तो वेलकम बैक गाइस। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पहले मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमको जो है बेसिकली देखना है कि कैसे कैसे जो साइंटिस्ट थे अर्ली हिस्ट्री के, उन्होंने कैसे इन क्लास अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग स्पीशीज में और अलग अलग किंगडम्स में क्लासीफाई करके जो है आज मॉडर्न साइंटिस्ट के लिए काम आसान किया। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आता है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, जो कि इन भाई साहब ने दिया था, जो कि है एरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसफियन और सबसे एंशियंट बायोलॉजिस्ट, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी जिनको भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में? इन्होंने सिर्फ दो चीजें बताई, पहली और यहां इन्होंने ये बताई दूसरी। तो पहली क्या थी? पहली इन्होंने बोल दिया प्लांट्स, कि इस दुनिया में सिर्फ एक प्लांट्स है और इस दुनिया में एनिमल्स हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। इन्होंने ये दो चीजें बताई। अच्छा, अब प्लांट्स में इन्होंने क्या क्या रखे? प्लांट्स में इन्होंने फर्दर तीन चीजें बताई कि इसमें श्रब्स होती हैं जो छोटे प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होती हैं, श्रब्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं और ट्रीज होते हैं। अच्छा, तो अब इन्होंने एनिमल्स में क्या बताया? एनिमल्स भी इन्होंने बताए दो तरह के। एक का नाम इन्होंने बताया अनाइमा, अनाइमा, और दूसरा नाम इन्होंने दिया इनाइमा, अनाइमा और इनाइमा। अब ये अनाइमा और इनाइमा क्या है? अनाइमा है जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट होता है, जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट होता है, और इनाइमा जिनमें ये रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, ये होते हैं इनाइमा। रेड ब्लड इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये हुआ इनका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, जो था ये कि क्या होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, और प्लांट्स में क्या इंक्लूड करा, एनिमल्स में क्या इंक्लूड करा, इन्हें कैसे बताया। तो ये था। और अब डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्या क्या थे इसके बाद, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशंस दिए। तो सबको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये दिया किसने था टू किंगडम क्लासिफिकेशन? ये दिया किसने था टू किंगडम क्लासिफिकेशन? ये दिया था कैरलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरलस लीनियस। अच्छा, अब कैरलस लीनियस ने इसमें क्या क्या इंक्लूड करा था? कैरलस लीनियस ने इसमें इंक्लूड करे प्लांटे, मतलब प्लांट्स, प्लस एनिमेलिया, एनिमेलिया मतलब एनिमल्स, कि इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, पहले है प्लांट्स, दूसरे हैं एनिमल्स। अच्छा, फिर इसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि दिया अर्नेस्ट हैक्कल ने। अर्नेस्ट हैक्कल। तो ये हैक्कल, अगर नीट के लिए पढ़ रहे तो इनके नाम साइंटिस्ट के बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो एक ही टिक द करेक्ट वाला क्वेश्चन है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं चैप्टर से। और अब हैक्कल ने क्या बताया कि इस दुनिया में एक तो प्लांटे हैं, प्लांटे है, अच्छा, प्लस एनिमेलिया भी है। अच्छा, अब एनिमेलिया और साथ में इन्होंने क्या खोजा कि इस दुनिया में प्रोटिस्टेंट्स भी प्रेजेंट हैं, प्रोटिस्टा भी है। तो ये इन्होंने बताया कि इसमें प्रोटिस्टा भी आएगा। अच्छा, अब इसके बाद वापस से ये तो बता दिया। अब आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? ये भी एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कोपलैंड। कोपलैंड। अब कोपलैंड ने क्या बताया? कोपलैंड ने भी एक और खोजा। उन्होंने क्या बताया? प्लांट्स हैं, प्लांटे, प्लस एनिमेलिया, एनिमेलिया,
प्लस प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अलावा इन्होंने इसमें और खोजा जिसका नाम है मोनेरा। मोनरा इन्होंने खोजा कि मोनरा अलग है बाकी सारे किंगडम से। ये हो गया। अच्छा, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम, 5 किंगडम किसने दिया? वो भी एक साइंटिस्ट जिनका नाम है R.H. विटेकर। क्या नाम है उनका? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर। अब इन्होंने क्या क्या दिया इनका भी बताते हैं ना। तो इन्होंने खोजा प्लांटे, प्लांटे है इसमें, एनिमलिया है, एनिमेलिया है, प्लस प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा, प्लस मोनेरा है, और इन्होंने फंगी को भी जो है इसमें अलग से क्लासिफाई कर दिया, प्लस फंगी। तो ये हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब एक और लास्ट क्लासिफिकेशन भी था जिसकी ज्यादा एज सच कोई नीड तो नहीं थी, बट उन्होंने दिया। अब वो किसने दिया और क्या करा उन्होंने, वो आपको बताते हैं। एक है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कार्ल वीस ने। क्या नाम है साइंटिस्ट का? कार्ल वीस। कार्ल वीस। अब इन्होंने ऐसा क्या खोजा? वैसे तो दुनिया में तो यही है सारी चीजें, या तो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या प्रोटिस्टा है या मोनेरा है या फंगी है। इसके अलावा और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि ये मरीन है या टेरेस्ट्रियल है, सारे ही आते हैं, ये किंगडम है। इनके अलावा अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने कुछ तो करा। इन्होंने क्या करा? इन्होंने बताया कि मोनरा अकेला नहीं है, मोनरा में 2 अलग टाइप्स हैं, आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो इन्होंने उसको अलग कर दिया। तो मतलब इन्होंने क्या बताया कि प्लांटे तो ठीक है, प्लांटे में कोई गड़बड़ नहीं है, एनिमेलिया में कोई गड़बड़ नहीं है, एनिमेलिया में भी कोई गड़बड़ नहीं है, प्रोटिस्टा में भी कोई गड़बड़ नहीं है, प्रोटिस्टा में कोई गड़बड़ नहीं है, फंगी में भी कोई गड़बड़ नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है यहां पर कि उसमें मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया अलग है, आर्की बैक्टीरिया अलग है। किससे आर्की बैक्टीरिया अलग है? यू बैक्टीरिया से। यू बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया अलग है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट क्लासिफिकेशन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। एक बार आप जो आराम से इसे देख सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना हो तो लिख सकते हैं, लिखने से याद हो जाएगा। अच्छा, अब ये साइंटिस्ट हैं कौन कौन? कौन कौन? लीनियस, हैकेल, कोपलैंड, विटेकर, कार्ल वीस, और पीछे आया था एरिस्टोटल की तो फोटो आपने देख ली। तो ये कौन है? ये है लीनियस। ये कौन है? ये है हैकेल। अच्छा, ये कौन है? ये है कोपलैंड। ये है कोपलैंड। अच्छा, अब ये कौन है? ये है विटेकर, R.H. विटेकर। और ये जो है ये है वीज, ये हैं वीज। तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिए थे। अच्छा, अब जो अर्ली क्लासिफिकेशन थी जो किसने दी थी? एरिस्टोटल ने दी थी। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। अब वो प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये भी पेपर में पूछते हैं कि क्यों हमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन की नीड हुई। तो जो अर्ली क्लासिफिकेशन था जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स,
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और भी इसमें क्या क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब एरिस्टोटल ने एक ही जगह रख दिए, ये सब एरिस्टोटल ने एक ही जगह रख दिए, ऑल अंडर प्लांटे, ऑल अंडर प्लांटे। अच्छा, एक ये दिया है, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है कि उन्होंने दो चीजों को एक साथ रखा। अब वो दो चीजें क्या थी, फंगी एंड प्लांट्स। अब बट ये दोनों तो बहुत अलग अलग हैं, उन्होंने फंगी और प्लांट्स को एक साथ रख दिया, फंगी। अच्छा, अब फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ मतलब इन्हें खाना चाहिए होता है किसी एक होस्ट से, यानी ये खुद अपना खाना नहीं बना सकते, हेटेरोट्रॉफ्स। एंड इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो काइटिन की बनी होती है, सेल वॉल इज ऑफ काइटिन, काइटिन की इनकी सेल वॉल बनी होती है। ये इनके दो पॉइंट्स थे। एंड इसमें दूसरा चीज क्या था, प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स, अब प्लांट्स का तो सबको पता है, प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब खाना खुद बनाना जानते हैं, कैसे, फोटोसिंथेसिस। एंड सेल वॉल किसकी होती है, ये भी ज्यादातर बच्चों को पता होता है, सेल वॉल इनकी होती है सेल्यूलोज की, इज ऑफ सेल्यूलोज की इनकी सेल वॉल होती है। तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये तो दोनों बहुत अलग अलग हैं। तो इसको भी एरिस्टोटल ने क्या कर दिया था, ऑल नहीं, ऑल नहीं लिखते, लिखते हैं ग्रुप्ड टुगेदर। इन दोनों को भी इन्होंने एक ही ग्रुप यानी प्लांटे में जोड़ दिया, ग्रुप्ड टुगेदर। तो ये चीजें थी जो कि कुछ प्रॉब्लम्स थी उनके जो क्लासिफिकेशन थी उसमें। एक और पॉइंट है जो है क्लैमिडोमोनास और स्पायरोगायरा। अच्छा, अब क्लैमिडोमोनास और स्पायरोगायरा कैसे सेम है, कैसे अलग है, सॉरी, क्लैमिडोमोनास और स्पायरोगायरा। अच्छा, अब क्लैमिडोमोनास की स्पेलिंग, क्लैमाइडोमोनास एंड पायरोगायरा, पायरोगायरा, ये दो चीजें कैसे अलग हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मींस एक मल्टी सेल्यूलर है, एक यूनिसेल्यूलर है। तो क्लैमिडोमोनास जो है वो है हमारा यूनिसेल्यूलर, ये यूनिसेल्यूलर है। और स्पायरोगायरा क्या है, वो है मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। अच्छा, अब ये यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो अलग है, बट स्टिल इसको क्या करा उन्होंने, ग्रुप्ड टुगेदर, इसको भी उन्होंने एक साथ ग्रुप करके रख दिया, ग्रुप्ड टुगेदर। अच्छा, अब ये कुछ प्रॉब्लम्स थी किसमें, अर्ली क्लासिफिकेशन में। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है, जो किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने, दोबारा यहां नहीं लिखेंगे। उनके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिनके हिसाब से उन्होंने सोचा कि हाँ ये क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो उन सारे क्राइटेरियाज को लिखते हैं। पहला क्राइटेरिया वो देखेंगे उसका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो या तो निकलेगा यूनिसेल्यूलर या निकलेगा मल्टी सेल्यूलर, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, सेक्सुअली या किसी दूसरे वे से, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
फिर देखेंगे कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। अच्छा, और क्या देखेंगे वो उसमें, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ चीज़ें वो जो है अपने क्राइटेरियाज में उन्होंने रखी। और एक और चीज़ आती है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, ये कुछ चीज़ें वो अपने उस क्राइटेरिया में जिससे उन्होंने क्लासिफिकेशन बनाया, ये देखिए, और तब देख के उन्होंने वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। अच्छा, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वो था क्या, है ना, वो अब इधर बता देते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ करते हैं शुरू। जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स वो दो तरीके से डिवाइड हुए। किन दो तरीके से? सबसे पहला इधर जो कि था प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, कैरियोट्स, और दूसरे थे यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। अच्छा, अब ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कुछ डिफरेंस है सर? हाँ, तो डिफरेंस है। डिफरेंस किस में है? इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। एक में जो ये कैरियन क्या होता है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। अच्छा, अब क्या है इनमें डिफरेंस? इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती, मेम्ब्रेन एब्सेंट, वो क्या है इसमें? एब्सेंट है। अच्छा, अगर इसमें एब्सेंट है तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या होगी? वो प्रेजेंट होगी। अच्छा, अब इसके अंडर क्या आते हैं? तो प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही चीज आती है जो कि है किंगडम मोनेरा। मोनेरा में दो चीजें आ जाती हैं, आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, मतलब मोनेरा इसके अंदर है मेन। और जो यूकैरियोट्स है उसमें जो पहली आती है वो है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद अगला है फंगी, और इस चैप्टर में तो बेसिकली हमें यही देखना है। इसमें फिर दो और आती हैं क्लासिफिकेशन, जो कि है प्लांटे, जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, प्लांटे, और फिर हम देखेंगे एनिमेलिया, जो कि एनिमल किंगडम में हम कवर करेंगे। यहाँ पर एक स्पेलिंग दिक्कत, हाँ, एनिमेलिया, ये हमारे पास चार जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये क्या होता है? ये है यूनिसेल्यूलर, ये है यूनिसेल्यूलर, ये मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है? इसमें है सेल, सेल्यूलर और मल्टी, मतलब सेल्यूलर मतलब ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन वाला ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गन्स प्रेजेंट है इसके अंदर, और एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। तो ये तो आपको पता ही होगा, बाकी एनसीईआरटी में गिवन भी है, आपको एक लाइन पे मिल जाएगा। तो अब बात करेंगे इसमें से सबसे पहले किंगडम की, वो है प्रोकैरियोट्स में मोनेरा। एक बार आप जो है सारा देख लीजिए। मोनेरा शुरू करते हैं। मोनेरा क्या होता है? ये एक बैक्टीरिया का मैंने एग्जांपल दिया है ना, आई डोंट नो कौन सा बैक्टीरिया है, मेरे को बस फोटो मिली थी मैंने लगा दी। तो मोनेरा में कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। मोनेरा का फर्स्ट पॉइंट, जो बैक्टीरिया है वो इसका सोल मेंबर है। बैक्टीरिया इज सोल मेंबर, सिर्फ इसमें बैक्टीरिया है। अच्छा, अब वो बैक्टीरिया है और उसका जो वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन से पहले उसमें कुछ जरूरी पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखे हैं। मोस्ट अबंडेंट
मोस्ट, एक काम करते हैं इसे दूसरा लिख देते हैं, हाँ ठीक है। जो बैक्टीरिया होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन? बैक्टीरिया। अच्छा, और ये क्या करता है? ये कैन लिव इन एडवर्स क्लाइमेट, ये एडवर्स क्लाइमेट में भी रह सकता है। कैन लिव या सर्वाइव इन एडवर्स क्लाइमेट, इन एडवर्स क्लाइमेट में ये रुक सकता है। अच्छा, अब एडवर्स, ये क्लाइमेट दिख रहा है या डाइमेट दिखेगा? ये इसे सही से लिख देते हैं एक बार और, क्लाइमेट, बस। और अच्छा, अब इसके अंदर जो इसका न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसमें? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इसमें कितनी तरह का है? न्यूट्रिशन बेसिकली ये जो होता है, ऑटोट्रॉफ्स बहुत कम होते हैं और सबसे ज़्यादा हेट्रोट्रॉफ्स ही होते हैं। तो जो ऑटोट्रॉफ्स है, ऑटोट्रॉफ्स वो क्या होते हैं? सम आर ऑटोट्रॉफ्स, और ये जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं ये क्या हैं? मेजॉरिटी, मेजॉरिटी में क्या है? ये हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, ये भी हमको इसमें पॉइंट क्लियर। अब बात करेंगे इनकी शेप्स की, इनकी शेप्स की। तो ये पांचवा पॉइंट इनका शेप्स का। अब शेप्स कौन कौन सी हैं? पहली विब्रियम या विब्रियो, इसको इन्होंने बोला कॉमा शेप्ड, एनसीईआरटी में आपको डायग्राम मिल जाएगा। विब्रो, और फिर क्या है? बैसिलस, विब्रो बैसिलस यानी रॉड शेप्ड, कोकस स्फेरिकल, और स्पाइरलम स्पाइरल। अगला क्या है? कोकस यानी स्फेरिकल, और फिर है स्फेरिकल, और फिर है स्पाइरुलम, स्पाइरलम यानी स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड। अच्छा, अब इसमें बताया हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं बेसिकली ये, है ना। अब हेट्रोट्रॉफ्स में भी बहुत सारे होते हैं, तो हेट्रोट्रॉफ्स में से ये मेजॉरिटी क्या होते हैं? डीकंपोजर, मेजॉरिटी आर डीकंपोजर। अब ये डीकंपोजर्स हैं, तो अब ये डीकंपोजर्स हैं तो ये कहाँ हेल्प करते हैं? कहीं हेल्प करते हैं ये? तो ये हेल्प करते हैं किसमें? ये हेल्प करते हैं हमारी, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, हेल्प इन फॉर्मेशन, किसकी? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये कर्ड फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा, अब इनसे रिलेटेड कुछ डिसीजेस, कॉमन डिसीजेस स्प्रेड थ्रू बैक्टीरिया, कॉमन डिजीजेस देखते हैं आप क्या क्या हैं। तो टाइफाइड, टाइफाइड इससे होता है। कॉलरा, कॉलरा, और मलेरिया, कॉलेरा और मलेरिया। तो मलेरिया और लिख देते हैं बस, मलेरिया। ये तीन डिजीजेस फिलहाल यहाँ पर आप नाम के लिए जान लीजिए, बाकी आपको एनसीईआरटी में तो मिल जाएगी। इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, ये कैसे क्या क्या होता है। तो ये हमारे पास किंगडम मोनरा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में गिवन है, लाइन टू लाइन जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, पैराग्राफ बनाना आपका काम। आगे बढ़ते हैं, जो कि है
आर्की बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया के बारे में हमें क्या गिवन है, ये तो बताया था कि जो मोनेरा के बैक्टीरियाज हैं वो एडवर्स सिचुएशन में सरवाइव कर लेते हैं, तो यही है वो। कैन लिव इन हार्श क्लाइमेट, कैन लिव इन हार्श कंडीशन, हार्श कंडीशन, हार्श कंडीशन। अब ये कैसे रह पाते हैं, क्योंकि इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर वैसा है, ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर बहुत ठोस है, वो इसको अलाउ करता है ये चीज, ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा लिख देते हैं, स्ट्रक्चर। इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर इन्हें अलाउ करता है। अब ये कौन कौन सी जगहों पर रहते हैं और उनका नाम क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले ये जो है ये हेलोफिल्स, इनका एग्जाम्पल हेलोफिल्स। अब ये हेलोफिल्स कौन से होते हैं, हेलोफिल्स जो लिव इन सॉल्टी एरिया, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक है वहाँ पर अगर आपको कोई बैक्टीरिया दिखे या वहाँ से आप कोई बैक्टीरिया पकड़ के लाओ, तो बैक्टीरिया क्या है, वो है हेलोफिल्स। अच्छा, अब दूसरा बैक्टीरिया कौन सा मिल सकता है आपको, वहाँ वहाँ नहीं मिलेगा, मतलब दूसरी जगह, जिसका नाम है थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स। अब ये थर्मो एसिडोफिल्स क्या है, नाम में देखो क्या आ रहा है, नाम में शायद थर्मो आ रहा है कहीं, तो ये थर्मो कहाँ काम आता है, ये बताता है कि ये कहाँ लिव करते हैं, ये लिव करते हैं हॉट स्प्रिंग्स में, हॉट स्प्रिंग्स में ये रहते हैं। अच्छा, अब एक और आते हैं जिनका नाम है मीथेनोजन, जिनका नाम है मीथेनोजन। अब ये मीथेनोजन्स कहाँ होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं मार्शी एरिया में। मीथेनोजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मार्शी एरिया में, लिव इन मार्शी एरिया। अब ये सिर्फ मार्शी एरिया में प्रेजेंट नहीं होते बच्चों, ये सिर्फ मार्शी एरिया में नहीं है, ये एक और जगह भी प्रेजेंट होते हैं। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, मीथेनोजन प्रेजेंट इन रूमिनेंट गट, एक लाइन लिखी है रूमिनेंट गट। तो वो रूमिनेंट गट क्या है, प्रेजेंट इन रूमिनेंट्स गट। तो ये रूमिनेंट्स गट में होते हैं। अब ये वहां पर क्या करते हैं, हेल्प इन बायोगैस फॉर्मेशन, बायोगैस फॉर्मेशन। अब बायोगैस फॉर्मेशन कहां से होती है, फ्रॉम काउ डंग, फ्रॉम काउ डंग, गाय के गोबर से जो बायोगैस बनती है जिसे गोबर गैस कहते हैं, उसमें ये हेल्प करते हैं। अच्छा, अब तो अगर काउ डंग का नाम आ गया तो पता चल गया कि ये जो रूमिनेंट है ये जानवर कौन से होते हैं। रूमिनेंट्स में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज काउ, हमारी गौ माता। तो ये आर्की बैक्टीरिया का जो हमारे पास पूरा जो गिवन है एनसीईआरटी में, वो भी मैंने यहाँ पर लिख के आपको दिखा दिया। इसके अलावा आर्की बैक्टीरिया में और कुछ हमारे को गिवन नहीं है। अब आता है आगे, हम जो अब आगे पढ़ने वाले हैं वो है, इसी के अंदर हमको जो है दो बैक्टीरियाज और गिवन है, जो है सियानोबैक्टीरिया, एक ये जिसे हम कहते हैं, इसके एग्जांपल्स आपको बता देते हैं। सियानोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स क्या हैं, सबसे पहले आता है ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गी, और एना बीना नॉस्टॉक। ये इसके तीन एग्जांपल्स एनसीईआरटी में गिवन है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या कुछ अलग चीजें हैं बाकी सारे बैक्टीरिया से, तो इसका पहला पॉइंट यहां से लिखते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ,
फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो अब ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्यों हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके अंदर और क्या है जो हमारे को पोर्शंस गिवन है वो भी बताते हैं। पर इनके अंदर ये जो ब्लू कलर की लेयर दिख रही है इनकी म्यूसिजिनस शीथ है। क्या नाम बताया मैंने? या तो इसे आप जेलेटिनस बोल देते हैं, जेलेटिन की, हाँ उससे सही रहेगा। जेलेटिन एक सब्सटेंस होता है, उसकी एक शीथ प्रेजेंट होती है जो इसे कवर करती है ना। तो ये इनमें एक खासियत है, ब्लू कलर की दिखती है जिसकी वजह से ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाम पड़ा। इनकी जो बॉडी है वो ग्रीन है, बट ब्लू कलर की जेलेटिनस शीथ जो है इनके ऊपर होती है, दैट्स व्हाई इनका नाम पड़ा ब्लू ग्रीन एल्गी। कवर्ड बाय जेलेटिनस शीथ, जेलेटिनस शीथ। अच्छा, अब ये दिखते कैसे हैं? ये दिखते कैसे हैं? तो ये हमको दिखते हैं कॉलोनियल फॉर्म में, कॉलोनियल, फिलामेंटस, इन दो फॉर्म में ये हमको गिवन होते हैं मेनली। फिलामेंटस फॉर्म, कॉलोनियल और फिलामेंटस। अच्छा, अब इनके अंदर एक स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनको बोलते हैं ये हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। अब इसमें आपको हेट्रोसिस्ट नहीं दिखा है, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा अलग है। तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसमें आपको एक ऐसे, ये ऐसे एक सांप सा बना हुआ दिख रहा होगा, ऐसे, ये ऐसे एक सांप सा बना हुआ दिख रहा होगा। इस सांप के अराउंड ऐसे जो है एक ये जेलेटिनस शीथ होगी। इसमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स होंगे जिनका इन्होंने नाम दिया होगा हेटेरोसिस्ट। तो आप वहां नोटिस कीजिएगा, दे हैव स्पेशलाइज सेल्स, दे हैव स्पेशलाइज सेल्स। स्पेशलाइज सेल्स मतलब कुछ स्पेशल सेल्स हैं जो बाकी बॉडी में नहीं होते। इस पे दे हैव स्पेशल सेल्स कॉल्ड, इनका नाम क्या दिया बताया इन्होंने? हेट्रोसिस्ट। क्या नाम है? हेट्रोसिस्ट, कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। अच्छा, अब ये हेट्रोसिस्ट का क्या काम है? ये स्पेशलाइज सेल इसको क्यों दिए? ये ऐसा क्या करते हैं? हेट्रोसिस्ट क्या करते हैं? फॉर N2 fixation in atmosphere, for N2 fixation in atmosphere। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको उसका फिक्सेशन ये हेट्रोसिस्ट करते हैं। तो इसलिए हमको साइनोबैक्टीरिया की नीड है। तो ये हमारे पास फुल जो है साइनोबैक्टीरिया भी प्रेजेंट, जैसे बताया था वैसे मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, जानते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। इनके रिप्रोडक्शन के बारे में हमारा आज का लास्ट टॉपिक। तो रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें, इधर बताएंगे, इसमें फिर मेरे को एक और चीज़ भी बतानी है तो इसलिए मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ। रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो होता है ये मेनली बाय फिजन, मेनली बाय फिजन। फिजन से इनका मेनली जो ये रिप्रोडक्शन होता है वो होता है। अच्छा, अब ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इन अनफेवरेबल कंडीशन, इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या बनाते हैं? स्पोर्स। अच्छा, तो अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करते हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये करते कैसे हैं वो बताना है मीन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं अगर इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना हुआ? तो उसके लिए एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जो आपको याद होनी चाहिए और रिटन एग्जाम में एज इट इज लिखनी होती है। बाय अडॉप्टिंग
adopting a primitive type of DNA, a primitive type of DNA, primitive type of DNA transfer from one bacterium to another, one bacterium to another bacterium. अच्छा, अब इस लाइन का मतलब क्या है? ये क्या करते हैं, एक पुराने टाइप का डीएनए ट्रांसफर जो है, पुराने टाइप का डीएनए ट्रांसफर जो है उसको अडॉप्ट करेंगे. क्यों करेंगे? उसको अडॉप्ट करेंगे ये एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, और वैसे ये जो है फिर आगे जो है बढ़ने चालू हो जाएंगे. अच्छा, अब इसमें एक और चीज मेरे को बतानी है, मतलब इसमें नहीं, इससे अलग एक और बैक्टीरिया हमारे को गिवन है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा, ये मोनरा में आपको सबसे एंड में जो है वो गिवन होगा, माइकोप्लाज्मा. तो इसमें सबसे पहले क्या बताना है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. अच्छा, ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है. और क्या पॉइंट इसमें हमको गिवन है? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, साथ साथ ये कैन सर्वाइव विदाउट O2, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है. और एक और लास्ट पॉइंट, मैनी माइकोप्लाज्मास आर पैथोजेनिक. अच्छा, अब ये पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है? पैथोजेनिक मतलब कैन कॉज डिसीजेस, ये डिजीज भी कॉज करते हैं. तो ये हमारे पास तीन चीजें आती हैं हमारे को, जो 3 पॉइंट्स हमको माइकोप्लाज्मा में गिवन होते हैं. किंगडम मोनरा हम खत्म कर चुके हैं. इसी से आपको एक बार सारी चीजें दिखा देते हैं. रिप्रोडक्शन कैसे होता है, माइकोप्लाज्मा क्या है, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, कितने पॉइंट्स एनसीईआरटी के पैराग्राफ में गिवन है, आर्कीबैक्टीरिया में कौन से गिवन है, मोनेरा में कौन से गिवन है, क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया, प्रॉब्लम्स क्या आती है एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन में, किसने कौन कौन से क्लासिफिकेशंस दिए, कैसे डिवाइड किया, अर्ली क्लासिफिकेशन क्या था. ये जो है हमारा आज का पोर्शन था. नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा, और उसके अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम किंगडम फंजाई और वायरसेस.